जैसे ही इस लिंक पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप पहुँच जाएंगे इस तरह की लैंडिंग पेज पर। यह है पार्टनर विद ज़ोमैटो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 मिनट लगेंगे। पैन कार्ड, आपका जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स, एसएसएस, एफएसएसआई लाइसेंस, या फिर अगर जीएसटी आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो आपके मेनू और आपके पिक्चर्स आपके पास रेडी होने चाहिए। क्योंकि इस तरीके के एप्लीकेशन करने के लिए सारे डिटेल्स अगर नहीं होंगे तो आगे जाके आप अटक जाएंगे और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अपने क्लाउड किचन को आपको एनरोल करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ से जैसे ही अगर आप देखेंगे तो इस तरह के आपको डिटेल्स दिखाने होंगे। आपको अपने ही इमेज डालने हैं, कहीं से डाउनलोड करके, नकली कोई नहीं डालने हैं, अच्छी क्लियर इमेजेस डालनी हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई फ़ोटोशूट नहीं करवाया हुआ है तो आपको कुछ फ़ोटोशूट करवा कर ही अपने फ़ोटोज़, यानी आपकी जो डिशेज़ हैं उनके फ़ोटोज़ डालने होंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो रजिस्टर या रेस्टोरेंट पर आप क्लिक करेंगे। अपना एक मोबाइल नंबर डालिए जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद अपना फुल नेम और ईमेल एड्रेस डालकर क्रिएट अकाउंट करके आपको यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप किस तरह की सर्विस डिलीवर करते हैं। अगर आप जो हैं वो सिर्फ डिलीवरी करते हैं या डाइन इन करते हैं या इस तरह के दोनों करते हैं तो उस तरीके से आप लिस्ट करिएगा। अगर आप फूड डिलीवरी यानी क्लाउड किचन है तो उस सेक्शन के लिए ही आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको सारी आपकी डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया फूड डिलीवरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन जो है, आपका जो भी रेस्टोरेंट का नाम है, जिस तरह से आप लिस्ट करना चाहते हैं, ओनर का क्या नाम रहेगा, क्या मोबाइल नंबर रहेगा, और जो रेस्टोरेंट का प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी देना होगा आपको। सो दैट मान लो कस्टमर्स को या ज़ोमैटो को वेरीफाई करने के लिए आपको कॉल करना है या फिर कुछ क्वेरी है, उसके लिए यहाँ पर ये डिटेल आ जाता है। ये डिटेल डालने के बाद आपको जो है आपका जो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको अपना लोकेशन, क्योंकि रेस्टोरेंट का पिकअप जो है वो वहाँ से होगा। अगर आप एड्रेस सही नहीं देंगे तो ड्राइवर्स जो हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको जो है वो करेक्ट आपका एड्रेस जो है उसको डाल लेना है। एड्रेस सही तरीके से आप लोकेट करिएगा पिन से, क्योंकि इस तरीके से जो है वो राइडर्स को आसानी होगी। आपको अपना राइड एड्रेस जो है उसको टाइप इन भी करना होगा। यहाँ से आप अपने एड्रेस को टाइप इन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ोमैटो पर अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाए, सो दैट ड्राइवर्स को आपका क्लाउड किचन ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ से आपको मेनू के सारे पिक्चर्स, आपका जो कैटेगराइजेशन है, आपके रेस्टोरेंट के जो इमेजेस हैं उसको सबको डालना होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपका जो मेनू है वो इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। सारी फ़ोटोज़ जो है वो आपकी जेन्युइन आपकी ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आप देखें तो यहाँ से आपको सारे फ़ोटोज़ अपने मेनू के एज़ वेल एज़ आपकी जो डिशेज़ हैं उनकी आपको डालने होंगे। साथ साथ में आपको यहाँ पर जो है आगे कुछ क्विज़ीन के सेक्शंस भी जो हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए, यानी आप चाइनीज़ बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन बनाते हैं, इस तरह के जो डिशेज़ हैं उनको आपको लिस्ट डाउन करना होगा। उस हिसाब से ज़ोमैटो आपको क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई करने के बाद जो है अकॉर्डिंगली आपको उस एरियाज़ में सर्च में वो आपको दिखाएगा। साथ साथ में अगर आप देखें तो आप अपने रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स भी डाल सकते हैं, कौन कौन से दिन आप खुले रहते हैं, सो जो है उसको वो दिखाएगा। साथ साथ में आप जो है ऑनलाइन ऑर्डरिंग या फिर किस तरह के डिवाइस को यूज़ करेंगे वो भी बताइएगा। यहाँ से आपके जो पैन कार्ड डिटेल्स हैं वो आपको डालने होंगे। सारी जो पैन कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड बिज़नेस का जो है अगर आपका या फिर आपका है तो ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होंगी। फुल एड्रेस डालना होगा और आपको फ़ोटो जो है अपने पैन कार्ड का अपलोड करना होगा जो आपने ऑलरेडी रेडी रखा है। साथ साथ में अगर आप देखें, अगर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी डालना है। आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं वो आपकी ओवरऑल टर्नओवर पर डिपेंड करता है। एफएसएसआई का जो आपका लाइसेंस है उसका नंबर है, एक्सपायरी डेट है, और फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। और बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर डालने होंगे, जहाँ पर आपका जो भी पे आउट्स होंगे, वीकली पे आउट ज़ोमैटो की तरफ होंगे, वो आपको डाल दिए जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप इस बैंक अकाउंट डिटेल को कंप्लीट कर लें। यहाँ से अगर आप देखें तो ज़ीरो कमीशन प्लान जो है वो शुरुआत में आपको ऑफ़र किया जाएगा और एक ऑनबोर्डिंग फ़ीस जो है वो आपको लगाई जा रही है। ये ऑनबोर्डिंग फ़ीस आपको चार्ज नहीं की जाएगी। ये जो है ये आपके जो पे आउट्स होंगे वीकली, मंथली, उसमें से माइनस करके हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेस फ़ी जो है वो आपको लग रही है 14% की। साथ में फुलफिलमेंट फ़ीस जो है वो 14 रुपये पर किलोमीटर की लग रही है और पेमेंट मैकेनिज़्म फ़ी 1.84 की लग रही है। इस तरीके से आप अपनी जो प्राइसिंग है उस तरह से रखिएगा कि इतना तो आपको लग ही जाएगा ज़ोमैटो की ओर से। क्योंकि अगर आप देखें तो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी शांति से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखेगा। यहाँ से अगर आप पूरा क्लियर हो जाए आपके लिए तब है अपने एक डिटेल पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट डालने के बाद आपको उसकी डिटेल डालनी होगी, वैलिडेट करना होगा और यहाँ पर सिग्नेचर का पेज आ जाएगा। यहाँ से आप अपना एक सिग्नेचर करेंगे तो आपको जो एग्रीमेंट बन जाएगा ज़ोमैटो के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स साइन और इसको करके
आप एक्सेप्ट करके आपका जो एग्रीमेंट है उसको फुलफ़िल कर दीजिएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे ही आप अपना एग्रीमेंट को कंप्लीट कर जाते हैं तो आपका जो है काम लगभग हो चुका है। जो पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको ईमेल पर भी आ जाएगा। साथ साथ में उनकी तरफ से एक पार्टनर असाइन होगा आपको, जो आपको रीच आउट करेगा जानने के लिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर ज़ोमैटो पार्टनर ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप से भी आप डायरेक्टली पूरी तरह जो है उस प्रोसेस को देख सकते हैं कि आपका रेस्टोरेंट लाइव हुआ है या नहीं। आपको कुछ ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, उसको कंप्लीट करना होगा और आपका रेस्टोरेंट लाइव हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, डू शेयर इट विद योर